नमस्कार दोस्तों। एक पुरानी कहावत है कि अच्छा विक्रेता, अच्छा दुकानदार वो होता है जो गंजों के शहर में कंघा बेच ले और अंधों के शहर में आईना बेच ले। इस मामले में मोदी सरकार का कोई जवाब नहीं। मोदी सरकार की वो तमाम योजनाएं बीते 8 सालों में, जिनमें से कई योजनाएं जमीन पर उस तरह से दिखी नहीं जिस तरह से उसे उतारने का प्रचार प्रसार किया गया, लेकिन फिर भी जो फायदा मोदी सरकार को हो जाता है योजनाओं के लॉन्च करने से, वो तो होता ही है। इस बार अग्निवीर का सवाल है। वो स्कीम जो अग्निपथ स्कीम है, वो स्कीम जिसके तहत कहा जा रहा है कि हर साल 40 से 50 हजार युवाओं को सेना में नौकरी मिलेगी अग्निपथ स्कीम के तहत, और जिन्हें नौकरी मिलेगी, सेना में भर्ती होंगे, वो अग्निवीर कहे जाएंगे, लेकिन सिर्फ 4 साल के लिए। कल इस पर बहुत बवाल हुआ, बहुत सवाल हुए, बहुत सारे सेना के रिटायर्ड जनरल ने इस पर कई सवाल उठाए, वो आगे बताऊंगा। और उससे पहले आपको पता होगा, कल के वीडियो में भी मैंने बताया था कि कई शहरों में, बिहार में, बक्सर में, मुजफ्फरपुर में, बेगूसराय में, कहीं और राजस्थान में और अलग अलग राज्यों के कुछ शहरों में बवाल भी हुए। जो युवा जो कई सालों से आर्मी में भर्ती का इंतजार कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि वो 4 साल की इस भर्ती योजना का हिस्सा नहीं बनना चाहते, क्योंकि 4 साल बाद क्या करेंगे। तो जब ये सवाल और बवाल हुआ, तो अब जवाब केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से आया है, और वो लॉलीपॉप दिया गया है, जिस लॉलीपॉप को अगर आप न समझ पाए तो आपको लगेगा हाँ, ये योजना तो बहुत अच्छी है, 4 साल अग्निवीर बन जाएंगे, 4 साल के बाद लौट कर आएंगे तो सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ या किसी पैरामिलिट्री फोर्स में, या योगी जी की पुलिस में, या शिवराज सिंह चौहान की पुलिस में, या असम सरकार की पुलिस में भर्ती हो जाएंगे। इसी तरह के प्रचार प्रसार हो रहे हैं कल से, और आज अखबारों में ऐसे विज्ञापन भी छप गए हैं। योगी जी की पेशकश, मोदी जी की पेशकश का विज्ञापन कल था, ऐलान परसों हुआ। आज अखबार में यह छप गया है कि कैसे यूपी में अग्निवीरों के लिए अपार अवसर है। पहले अग्निवीर भर्ती होंगे 4 साल में, जब वो निकल जाएंगे तो अपार अवसर योगी जी देंगे उन्हें। यूपी पुलिस और बाकी जो भी पुलिस से संबद्ध विभाग है उसमें उन्हें वरीयता दी जाएगी, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। यूपी विशेष सुरक्षा बल, एसटीएफ, एटीएस, सीबीसीआईडी आदि में सेवा के अवसर दिए जाएंगे। ये वादा जैसे यहां योगी जी ने किया है, और उसके बाद सिलसिलेवार आपको बताऊंगा कि ये जो कहा है और उसके कहने में, इंप्लीमेंटेशन में क्या फर्क है। योगी जी ने यह वादा किया, उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय की तरफ से कहा गया कल कि केंद्रीय बलों की भर्ती में अग्निवीरों को छूट मिलेगी। जो अग्निवीर, जो सैनिक 4 साल के लिए भर्ती होंगे, जब वो बाहर आएंगे, क्योंकि ये सवाल उठ रहे थे कि 10वीं 12वीं पास के लड़के 17.5 से 21 साल की उम्र उनकी तय की गई है भर्ती के लिए, 4 साल की सिर्फ म्याद है, वेतन 30,000 है, और उस 30,000 में से 30% कटना भी है, जिसे प्रचारित किया जा रहा है कि जब वो नौकरी से बाहर आएंगे तो उन्हें लगभग 12.25 लाख मिलेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे सरकार देगी। दरअसल उनका वही वेतन जो कटेगा 30%, वो जमा होकर उसके बाद 4 साल के बाद, रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। और ये आपको पता होगा कि जितनी भर्तियां होगी, जिसमें पहले साल 40,000 होनी है, उनमें से 25% ही अग्निवीर आगे कंटिन्यू करेंगे, 75% अग्निवीर सैनिक बाहर कर दिए जाएंगे। और उसके बाद उनके सामने बेरोजगारी का सबसे बड़ा सवाल होगा, क्योंकि उनकी उम्र क्या होगी। जो 18 साल में भर्ती होगा उसकी उम्र होगी 22 साल जब बेरोजगार होगा। जो 19 साल में भर्ती होगी जिसकी, उसकी उम्र होगी 23 साल जो बेरोजगार होगा। जो 20 साल में भर्ती होगा उसकी उम्र होगी 24 जो बेरोजगार होगा। और जो 21 में भर्ती होगा, क्योंकि अधिकतम उम्र यही है, वो 25 साल की उम्र में फिर बेरोजगार होगा। और पढ़ाई और बाकी सवाल पर भी सरकार ने कुछ जवाब देने की माफ करें कोशिश की है। सिलसिलेवार ढंग से बताता हूं, गौर से सुनिए कि यह झुंझुना नहीं है तो क्या है। और जो सेना के अधिकारी इसे एक बड़ा खतरा बता रहे हैं, सैन्यीकरण की तरफ संकेत कर रहे हैं सोसाइटी का, उसका क्या मतलब है एक बार फिर से बताऊंगा, कल भी बताया था। तो गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि केंद्रीय बलों की भर्ती में
माफ करें, अग्निवीरों को छूट दी जाएगी। और गृह मंत्रालय के कहने का मतलब यह हो जाता है कि गृह मंत्रालय के अधीन जितने पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनमें अग्निवीरों को, चूंकि यह सवाल उठ रहा है कि 4 साल बाद क्या करेंगे, तो उन्हें छूट दी जाएगी। यह छूट का क्या मतलब है, और क्या गृह मंत्रालय के अधीन जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनमें भर्तियां हो रही हैं जितनी वैकेंसी हैं, और वो कैसे होंगी अगर इतने हर साल 35,000 40,000 अग्निवीर रिटायर होकर सेना से रिजेक्टेड होकर बाहर आएंगे। आगे बताने से पहले जरा झुनझुना और सुन लीजिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी यही कहा है कि रिटायर अग्निवीरों को असम सरकार पुलिस की नौकरी में प्रेफरेंस देगी। ऐसे ही एमपी सरकार की तरफ से कहा गया अग्निवीर बनकर देश की सेवा करके लौटने वाले जवानों को पुलिस की भर्तियों में वरीयता दी जाएगी। यह एमपी के शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। योगी जी ने तो विज्ञापन ही दे दिया। विज्ञापन में अभी योगी जी ने इसमें थैंक यू मोदी जी नहीं लिखा, अब यह विज्ञापन आना है। अभी थैंक यू मोदी जी का सिलसिला अभी बाकी राज्यों की तरफ से शुरू होना है इसमें। बहरहाल ऐसे हरियाणा के खट्टर साहब ने कह दिया सरकार ऐसे युवाओं को जो अग्निवीर का 4 साल का कार्यकाल पूरा करके लौटेंगे उन्हें नौकरियों की प्राथमिकता देगी। यूजीसी के चेयरमैन ने कह दिया, चेयरपर्सन ने जगदीश कुमार ने, कि 4 साल की सेवा में अग्निवीर जो अनुभव हासिल करेंगे उसे देखते हुए उनके लिए ग्रेजुएशन प्रोग्राम में उन्हें सहूलियत दी जाएगी। उसी तरह से शिक्षा मंत्रालय ने भी कुछ कहा है, लेकिन उस पर आने से पहले गृह मंत्रालय पर आते हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय का बयान जो है वही आज के दैनिक हिंदुस्तान की हेडलाइन है, केंद्रीय बलों की भर्ती में अग्निवीरों को छूट। लेकिन दरअसल झुनझुना क्या है, उससे मिलती जुलती कुछ हेडलाइन नवभारत टाइम्स की है। अग्निवीरों की राह में फूल बिछाने का ऐलान किया सरकारी अमले में, यह नवभारत टाइम्स की पहली हेडलाइन। अब इसमें उतना विस्तार नहीं है जो विस्तार मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे केंद्र सरकार का जो गृह मंत्रालय है वो सबसे बड़ी सिंगल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है, या एम्प्लॉयमेंट वहां सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होती है, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेज सारे केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन है। और अमित शाह ने अगर यह कह दिया तो मान लिया गया कि अरे वो जो वहां से अग्निवीर, ये तो बेकार लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ सेना के पूर्व अधिकारी विरोध कर रहे हैं, जो छूटेंगे बाहर आएंगे उन्हें तो नौकरियां मिल रही है, वो तो पैरामिलिट्री फोर्सेज में भर्ती हो जाएंगे। लेकिन हकीकत जरा सुनिए, पैरामिलिट्री फोर्सेज के बारे में जो आंकड़े हैं, आज द हिंदू में विजेता सिंह बहुत शानदार रिपोर्टर है, उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी है जिसके हवाले से गृह मंत्रालय के पिछले 10 साल के आंकड़े अगर देखेंगे तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट कमांडेंट की भर्तियों में 80% कमी आई है। सुन लीजिए, 80% कमी 10 सालों में आई है। मोदी जी के 8 साल से ज्यादा हो गए। गृह मंत्रालय के अधीन सीएपीएफ में, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में 10 लाख जवान है। गृह मंत्रालय के अधीन सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एजेंसी है गृह मंत्रालय, सरकार के अधीन। 2021 के आंकड़ों के मुताबिक सीएपीएफ में सिर्फ 10,184 भर्तियां हुई, जबकि 1,29,000 वैकेंसी थी। मतलब लगभग 1,18,000 वैकेंसी खाली रह गई, भर्ती नहीं हुई। और वो गृह मंत्रालय कह रहा है कि जो अग्निवीर वहां से रिटायर होकर आएंगे उन्हें नौकरी देंगे। पहले भर्तियां नहीं हो रही है। इसी आंकड़े को समझिए, 2017 में 77,153 वैकेंसी थी, जबकि 58,396 भर्ती हुई। 2018-19 में 30,098 और 14,051 भर्तियां हुई। अब इसमें जो बाकी आंकड़े हैं, 2020 में आरपीएफ में, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो होता है, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की कुल 7,369 भर्तियां हुई। आरपीएफ हालांकि रेलवे के अधीन है, लेकिन भर्तियां ये गृह मंत्रालय के जरिए हुई। और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी शामिल होता है, जो सीधे गृह मंत्रालय के अधीन है। अब बात आती है, इन सब के बाद यहां भर्तियां जितनी होनी थी नहीं हुई, 1 लाख से ज्यादा पद खाली, 10 साल में डिक्लाइन, 80% भर्तियां कम। उस अमित शाह के उन्हीं पैरामिलिट्री फोर्सेज में जो अमित शाह के अधीन है, जहां वो अब इनको एकोमोडेट करने की बात कर रहे हैं जो बेरोजगार होकर 4 साल बाद अग्निवीर से लौट कर आएंगे। और इन सब के बीच क्या है, प्रधानमंत्री का वो वादा जो 2 दिन पहले आया कि 10 लाख नौकरियां 1.5 साल में देने के लिए उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है सभी मंत्रालय और विभागों को। तो सवाल होता है कि 10 लाख का वो भी टारगेट है, वो टारगेट तो गृह मंत्रालय के पास भी जाएगा, जहां ये पैरामिलिट्री फोर्सेज में इतनी नियुक्तियां होती हैं। तो वो 10 लाख को कैसे अकोमोडेट करेंगे? और ये हर साल जो 40-40 हजार निकल के रिटायर होकर बाहर आने लगेंगे, 35,000 40,000, उनको कैसे करेंगे? इसका कोई जवाब है? प्रधानमंत्री का ऐलान,
अमित शाह का ऐलान और गृह मंत्रालय के अधीन जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनमें 1 लाख से ज्यादा भर्तियां खाली हैं, मतलब नियुक्तियां खाली हैं, वैकेंसी। तो ये झुंझुना है, इसको समझने की जरूरत है और ये शायद बहुत सारे युवा समझ रहे हैं। अब बात आते हैं उस खतरे की ओर जिसका जिक्र मैंने कल भी किया था, आज फिर करता हूं, क्योंकि वो बड़ा खतरा है और उसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे सेना अधिकारी क्यों विरोध कर रहे हैं और क्यों उन्हें लग रहा है कि ये भारतीय सेना का एक तरह से उसमें जो ट्रेंड लोग होंगे, जो 4 साल 3.5 साल की ट्रेनिंग में ट्रेंड होकर लौटेंगे, तरह तरह के हथियारों की ट्रेनिंग लेकर लौटेंगे, वो 4 साल बाद लौटेंगे, जब हमारे समाज सोसाइटी में लौटेंगे, बेरोजगार होंगे, उम्र होगी 23, 24, 25 साल, उनके सामने कोई रास्ता नहीं होगा, तो क्या कर सकते हैं? क्योंकि वो ट्रेंड होंगे और बेरोजगार होंगे। इस तरह के खतरे की तरफ इशारा बहुत सारे जो आर्मी जनरल रहे रिटायर वो कह रहे हैं। जैसे कुछ लोगों के नाम के हवाले से मैं बताता हूं, कल भी बताया था, विनोद भाटिया जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है, पूर्व डीजीएमओ हैं, उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना टूर ऑफ ड्यूटी जांची परखी नहीं है, पायलट प्रोजेक्ट में लागू करके भी आजमाई नहीं गई, सीधे इसका कार्यान्वयन कर दिया जा रहा है, इससे समाज का सैन्यीकरण होगा। यही सबसे बड़ा खतरा है कि हर साल 35-40 हजार ऐसे बेरोजगार जवान सेना से रिजेक्ट होकर बाहर आएंगे जो हथियारों के लिए ट्रेंड होंगे और उनके सामने नौकरी का वो विकल्प नहीं होगा। ये बातें कहना अलग बात है, लेकिन पुलिस में भर्तियां चाहे यूपी हो चाहे एमपी हो, पुलिस में भर्तियों के लिए वहां भी 3-3 साल से पहले लड़के दौड़ रहे हैं जिन्हें भर्तियां नहीं मिल रही। उसी में कहा साल दर साल 40 हजार युवा बिना नौकरी के आएंगे, हथियार चलाने में अर्ध प्रशिक्षित पूर्व अग्निवीर कहलाएंगे। अच्छा विचार नहीं है, इससे किसी को फायदा नहीं होगा। ऐसे विनोद भाटिया ने यह भी कहा है पेंशन खर्च बचाने के लिए लाई गई इस योजना से डिफेंस की ताकत कमजोर होगी। जिन जंगल, पहाड़ों और ऊंची क्षेत्रों में अभी हमारे जवान दुश्मनों को धूल चटाते हैं, वहां 4 साल के लिए तैनात होने वाले ये जवान कैसे काम कर पाएंगे? नए लड़कों के तकनीकी दक्ष होने की बात की जा रही है, लेकिन इन जगहों पर तकनीक नहीं बल्कि जज्बात और विशेषज्ञता की जरूरत होती है और पूरे समर्पण और उचित प्रशिक्षण के बाद ही आते हैं। अब ये जो 4 साल की नौकरी है जिसमें 6 महीने की ट्रेनिंग, 3.5 साल उसके बाद, 3.5 साल नौकरी के अगर देखें ट्रेंड होने के बाद, कुल 4 साल ही मानिए। उस जवान को पता है कि हमें 4 साल रहना है, तो उसके कमिटमेंट लेवल की बात सारे रिटायर्ड आर्मी जनरल कर रहे हैं। उसके बाद जो 25% कंटिन्यू होंगे, तो वो जो 75% बाहर हो सकते हैं वो इसमें लगे होंगे कि मैं कैसे 25% में शामिल हूं। उसके प्रोसेस को लेकर भी कुछ सवाल है कि वो कैसे होगा, कैसे फिल्टर होगा, जिसको बाहर करेंगे वो कैसे, उसमें पारदर्शिता कितनी होगी। इसके अलावा कल भी मैंने कहा था, फिर कह रहा हूं, बीएसएफ के पूर्व आईजी ने, बीएन शर्मा ने लिखा है, मेरे हिसाब से अग्निपथ नई लॉन्च सिक्योरिटी एजेंसी की स्कीम की तरह है, 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी और फिर 25% को रखकर बाहर। इस तरह से बहुत सारे लोग कह रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल एसएस सोही ने कहा बुनियादी चीजों को सीखने में ही 4 साल लगते हैं, इसलिए सेना के गौरव और उत्साह को यह समाप्त कर देगा। रक्षा विशेषज्ञ पीके सिंघल ने कहा स्कीम सही नहीं है, ये जो युवा ज्वाइन करेंगे 4 साल बाद उन्हें निराशा हाथ लग सकती है। सहगल ने कहा कि जब कोई आर्मी या दूसरी फोर्स से रिटायर होता है तो सिविल में आकर उसे बेहतर नौकरी नहीं मिलती है। इन अग्निवीरों को बड़ी आसानी से रेडिकलाइज किया जा सकता है और आसानी से दूसरे कामों में लगाया जा सकता है। रेडिकलाइज किया जा सकता है क्योंकि वो प्रशिक्षित होंगे, बेरोजगार होंगे। और रेडिकलाइज किस तरह से होते हैं आज आप देख रहे हैं। युवाओं का रेडिकलाइजेशन का वही मतलब मत समझिए, ये रेडिकलाइजेशन हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण में भी है, रेडिकलाइजेशन देश में एक कट्टरवाद को फैलाने में भी है, उनके भीतर एक जहरीली प्रवृत्ति को डेवलप करने में भी है। कई तरह का रेडिकलाइजेशन अगर हुआ, उनमें जो 4 साल की ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं, यह सेना विशेषज्ञ कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, यह रिटायर्ड आर्मी जनरल कह रहे हैं। और एक नहीं, दर्जन भर से ज्यादा के बयान आ चुके हैं। जैसे पीके सहगल ने यह भी कहा 75,000 से ज्यादा हाई स्किल्ड जवान तीनों सेनाओं से रिटायर होते हैं। इनमें से रिटायरमेंट के बाद 1 या 2% लोगों को नौकरी मिलती है। ऐसे में अग्निवीरों को किस तरह से नौकरी मिलेगी सरकार नहीं समझा पाई। साथ में यह भी कहा एक बेहतर आर्मी जवान को तैयार होने में 7 से 8 साल लगते हैं। ऐसे जो अग्निवीर होंगे उन्हें सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, वो कैसे बेहतर सैनिक बनेंगे। 4 से 6 साल लगते हैं ट्रेंड होने में, उसके बाद 10-12 साल उसकी नौकरी, 17 साल का टेन्योर अगर देखते हैं तो। और यहां 4 साल में उसको बाहर होना है और सिर्फ 6 महीने में ट्रेनिंग। दुश्मन चीन और पाकिस्तान, तैनाती कहां, गलवान से लेकर
पाकिस्तान की सीमा तक कहीं भी, और उसके बाद शॉर्ट टर्म संविदा, यही सवाल उठ रहे हैं। सैलरी के नाम पर 30,000 पहले साल, उसका स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूरा सैलरी का जो स्ट्रक्चर है वो परसों से वायरल है, और उस स्ट्रक्चर में एक बात जो एम्बिग्विटी है, जिसको प्रचारित किया जा रहा है, जब वो बाहर आएंगे उनके पास एक 11.5 लाख रुपए होंगे, लेकिन उसमें यह नहीं कहा जा रहा है कि जो 11.5 लाख होंगे वो उन्हीं से जो काटे जाएंगे। जैसे 30,000 पहले साल सैलरी है, 21,000 इन हैंड है, 9,000 उनसे काट लिए जाएंगे। वैसे ही भारत सरकार भी उसमें अंशदान करेगी, जो होता है दूसरे साल में फिर 9,900 काटे जाएंगे, 33,000 सैलरी होगी। तीसरे साल में 36,500 सैलरी होगी, 10,950 काटे जाएंगे। चौथे साल में 28,000 सैलरी होगी, 12,000 काटे जाएंगे। सरकार का अंशदान भी होगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनकी सैलरी काटी जाएगी। और सरकार के अंशदान मिलाकर अगर 11 लाख, 12 लाख, 11,70,000 जो भी होता है, तो उससे यह कहा जा रहा है उससे उनके लिए रोजगार के अवसर होंगे। क्या यह सही फॉर्मूला है? अगर पूर्व सेनाध्यक्षों की बात देखें तो जितने रिटायर आर्मी जनरल हैं उनमें से ज्यादातर के बयान मैं देख रहा हूं जो इस स्कीम की खामियां गिना रहे हैं। यह अलग बात है कि मौजूदा सेनाध्यक्ष और सेना के उच्च पदों पर बैठे लोग, चाहे नौसेना हो, चाहे वायुसेना हो, चाहे आर्मी हो, सबके जो अधिकारी हैं वो इसे जस्टिफाई कर रहे हैं। और पहले साल की नियुक्ति में 40,000 का फिगर अभी आया है कि भारतीय सेना ने बुधवार को कहा कि आने वाले महीनों में 40,000 सैनिकों की भर्ती करेगी। उसका एक ब्रेकअप आया है कि उप थल सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल वीएस राजू के मुताबिक 180 दिनों में 25,000 अग्निवीरों की भर्ती होगी। बाकी 15,000 की प्रक्रिया 1 महीने बाद पूरी होगी, और यह भर्ती अभियान 773 जिलों में चलाया जाएगा। नौसेना में 3,000 की भर्ती और वायुसेना में 3,000 की भर्ती होगी पहले वर्ष में। अब विरोध क्यों हो रहा है? अलग अलग शहरों के युवा जैसे मुजफ्फरपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, पुरानी भर्ती स्कीम जो है हमें उसी स्कीम के तहत भर्ती करो। हम 3 साल से 4 साल से तो इसलिए दौड़ रहे हैं, इसलिए तैयारी कर रहे हैं कि हमारी भर्ती सेना में उस स्कीम से होगी और हम एक लॉन्ग टर्म नौकरी होगी, रिटायरमेंट के बाद पेंशन होगा, ग्रेच्युटी होगी। यहां रिटायरमेंट के बाद कोई सुविधा नहीं है, पेंशन तो भूल ही जाएगी। तो इसलिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और कुछ हिंसा की भी खबरें आई, हालांकि वो होना नहीं चाहिए। मैं उन युवाओं से अपील करूंगा, प्रदर्शन अगर हिंसक होता है तो वो आंदोलन खत्म हो जाता है, उसे आसानी से कुचला जा सकता है। प्रदर्शन आप जो अहिंसक तरीका है उसी से करिए, अपनी आवाज आपको बुलंद करने का हक है, लेकिन हिंसा का रास्ता अख्तियार करने का नहीं। बहरहाल तो अलग अलग जगह से प्रदर्शन हो रहे हैं। युवाओं का कहना है कि सरकार हमारे साथ पबजी गेम की तरह खेल रही है, पबजी की तरह गेम खेल रही है, हमारा भविष्य खराब कर रही है। विधायक सांसद भी 5 साल के लिए होते हैं, हमें 4 साल की नौकरी पर क्यों रखा जा रहा है? पेंशन की सुविधा नहीं है, उसके बाद हम क्या करेंगे? फिर हम सड़क पर आ जाएंगे। यही कहकर अलग अलग जगहों पर युवाओं का जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। अब एक बात आती है कि जो लगातार सवाल उठ रहे हैं कि जो 10वीं और 12वीं पास लड़के अग्निवीर बनेंगे, अग्निपथ स्कीम का हिस्सा बनेंगे, वो फिर जब निकल कर आएंगे उनकी पढ़ाई का क्या होगा? तो इसमें शिक्षा मंत्रालय की तरफ से एक स्कीम आ रही है। कहा जा रहा है कि मीटिंग्स हुई है, धर्मेंद्र प्रधान ने कुछ इंस्ट्रक्ट किया है इग्नू को ऐसा स्कीम तैयार करने को कि जो 12वीं पास लड़के हैं वो 4 साल में, उनको 3 साल में उनका कोर्स कंप्लीट किया जाए और उसकी मान्यता हर जगह हो कि वो ग्रेजुएट हो जाए पहले, दूसरे और तीसरे साल में। अब वो स्कीम अभी आनी है। इग्नू कैसे करेगा, कितनी पढ़ाई हो पाएगी, कैसे पढ़ाई होगी, और उस पढ़ाई से लड़का क्या सीखकर बाहर आएगा, और उस पढ़ाई के बाद उसको कहां नौकरी मिल जाएगी। ऐसे करोड़ों बेरोजगार ग्रेजुएट, कल भी एक आंकड़ा मैंने बताया था कि 1 करोड़ से ज्यादा, शायद 1.25 करोड़ ग्रेजुएट बेरोजगार पहले से घूम रहे हैं देश में। उनमें से बहुत हैं जो अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर चुके हैं, जिनकी अच्छी डिग्री है, अच्छी मार्कशीट है, वो घूम रहे हैं। तो यहां से इग्नू से ये पढ़ के आएंगे, उनको कौन सी नौकरी मिलेगी? और उसके बाद 10वीं पास, जो 10वीं पास भर्ती होंगे, क्योंकि भर्ती का पैमाना 10वीं पास का भी है, वो कौन सी पढ़ाई, कौन सी डिग्री लेकर वहां से 4 साल बाद आएंगे? उनके लिए ग्रेजुएशन क्या 12th वहां से भी वो कराएंगे? और 12th कराएंगे तो फिर ग्रेजुएशन का क्या होगा? अब ये कहा जा रहा है कि ये सब इस प्रक्रिया पर काम चल रहा है। लेकिन सवाल उठता है, जब ये सब अभी तय नहीं हुआ, पूरा रोड मैप बना नहीं, तो जल्दी जल्दी में घोषणा क्यों की गई? इसलिए की गई क्योंकि अब चुनाव में 1.5 साल बाकी है। 1.5 साल मतलब मान लीजिए 21 महीने बाकी हैं, लेकिन इस साल से चुनाव का साल शुरू हो रहा है। गुजरात का चुनाव इस साल है, अगले साल फिर
3 बड़े राज्यों में चुनाव है, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत कुछ और राज्य। तो सरकार की बेचैनी है कि बेरोजगारी बड़ा सवाल ना बने, इसलिए इस तरह की योजना जल्दी से जल्दी लॉन्च कर दो और ऐसे अखबारों में विज्ञापन देना शुरू करो। कल भी मैंने आपको कुछ अखबारों के विज्ञापन दिखाए थे और मैं कह रहा हूं अभी थैंक यू मोदी जी का सिलसिला होर्डिंग, पोस्टर, बैनर और चैनलों पर मास्टर स्ट्रोक, मोदी का मैजिक अभी लगना बाकी है और ये चल रहे हैं, खबरों में चल रहा है। विज्ञापनों की शक्ल में आना है कि कैसे देश में राष्ट्र सेवा के लिए बड़ी फौज को मोदी जी तैयार कर रहे हैं। लेकिन उसमें वो लड़के जो दौड़ रहे हैं, मैंने कल के वीडियो में भी कहा, लगातार दौड़ रहे हैं कि सेना में भर्ती होंगे, भविष्य सुरक्षित होगा, देश की सेवा करेंगे, लौट के आएंगे, पेंशन, ग्रेच्युटी, बाकी सुविधाएं मिलेगी। वो लड़के क्या इस 4 साल के शॉर्ट टर्म, जिसे कुछ लोग संविदा वाली नौकरी कह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी कर रहे हैं, निजीकरण जैसी नौकरी कर रहे हैं, क्या इसकी तैयारी कर रहे थे? और अब यह भी है कि भर्ती जो पुरानी प्रक्रिया थी वो सब रद्द, अब जो भी भर्तियां होगी इसी प्रक्रिया के तहत होगी। तो जो लड़के भर्ती बोर्ड के सामने इंतजार में बैठे हैं, भर्ती बोर्ड, सेना भर्ती बोर्ड से वैकेंसी निकलने और भर्तियां शुरू होने की प्रक्रिया के लिए 3 साल से धक्के खा रहे हैं, वो लड़के अब वो हताश हो रहे हैं कि हम तो तैयारी कुछ और कर रहे थे और भर्ती का रूट तो सरकार ने कुछ और निकाल दिया। वो 4 साल शॉर्ट टर्म, तो इसी शॉर्ट टर्म पर सवाल है, शॉर्ट टर्म के खतरे पर सवाल है। और शॉर्ट टर्म सर्विस से, शॉर्ट टर्म मतलब 4 साल संविदा जैसी सर्विस से जो लड़के निकल के आएंगे, जिनकी उम्र बार बार ये चिन्हित किया जा रहा है, जिनकी उम्र 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल है, वो लड़के जब बाहर आएंगे तो स्थितियां क्या होगी। और जो सरकारें, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे एमपी हो, पहले से ही पुलिस की भर्तियां जहां खाली हैं, जहां धरने प्रदर्शन, लखनऊ में तो धरने प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं पुलिस में भर्तियों को लेकर, वहां जब पहले से भर्तियां नहीं निकल रही हैं या बेरोजगारी चरम पर है, वहां इनको भी कहां से अकोमोडेट करेंगे। विज्ञापन देना एक बात है और उस पर अमल करना एक बात, चूंकि मोदी जी की योजना है इसलिए सबको ढिंढोरा पीटना है। तो बहरहाल अब यह देखना होगा कि मोदी सरकार इस योजना को क्या कामयाब बनाकर युवाओं को आकर्षित करने में कामयाब हो जाती है। इस योजना को उस तरह से पेश करके, जैसे पेश करने की कोशिश विज्ञापनों के जरिए या सरकार के प्रचार प्रसार के जरिए या मुख्यमंत्रियों के बयानों के जरिए की जा रही है, क्या युवा जो सेना में भर्ती होने का सपना लिए 4 साल 3 साल से दौड़ रहे, क्या युवा अग्निवीर बनने को तैयार होंगे? तैयार होंगे भी, ये भी नहीं है, क्योंकि नौकरी सबसे बड़ा सवाल है, बेरोजगारी उनकी सबसे बड़ी मुश्किल है। लेकिन सवाल यही है, क्या उनकी बेचैनियों का समाधान यही था जो मोदी सरकार की तरफ उम्मीद से टकटकी लगाए बैठे थे, जिन्हें अपने अच्छे दिन का इंतजार था, जिन्हें अपनी बेरोजगारी खत्म होने का इंतजार था और जिन्हें लगता था कि मोदी जी बहुत चिंता करते हैं युवाओं की, बातें आज भी कर रहे हैं, स्कीम ऐसी लाते हैं जो संविदा की तरह सेना में भर्ती है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी आपसे किसी और वीडियो में। नमस्कार।